सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं कम्युनिटी लेके। तो गाइस इस चैनल पे आपको मैं काफी सारे डैश कैम दिखा चुका हूँ और डैश कैम जो थे बजट कैटेगरी से लेके कुछ हाई सेगमेंट के भी डैश कैम थे और आज हमारे पास एक और प्रीमियम सेगमेंट डैश कैम है 70 माई की तरफ से और ये है 70 माई ओमनी 4K। तो यस, ओमनी वाला जो डैश कैम है पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं, बट अब इसका अपग्रेडेड वर्जन एक 4K वर्जन आ चुका है और सबसे बड़ा जो अपग्रेड इस बार है वो है कि ये डुअल चैनल हो गया है। तो जल्दी से करते हैं शुरुआत इस वीडियो की, देखते हैं कैसा ये डैश कैम और क्या इसके जो फीचर्स है कितने अपग्रेड हुए हैं, कितने अच्छे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में मिलता है सबसे पहले में डैश कैम इटसेल्फ और ये जो डैश कैम है जो हमारा मेन यूनिट है, दिखने में ये हमारे पहले वाले ओमनी जैसी है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा अपग्रेड से हम आगे बताएंगे। एंड देन मिलता है यहाँ पे हमें रेयर कैमरा, उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म्स एंड देन वायर आपको मिल जाएगी। एंड जो मेन केबल है ये एक टाइप सी केबल है, उसके अलावा आपको मिलता है एक सिगरेट सॉकेट अडेप्टर जो कि 12 वॉट का अडेप्टर है। एंड देन ये रही एक और एक्सटेंशन केबल जिससे कि मेन कैमरा यूनिट से रेयर कैमरा यूनिट को जो केबल है। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे डैश कैम को। सो गाइस ये है 70 माई ओमनी 4K। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो इसका प्रीवियस वर्जन था वो एक 70 माई ओमनी 1080p ही शूट करता था, बट ये 4K में शूट करता है। अगेन डुअल चैनल में शूट करता है, HDR सपोर्ट करता है। बाकी बात करते हैं इसके ओवरव्यू की, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। डिजाइन इसका एग्जैक्टली सेम है जो मैं बोलता हूं कि मिनियन वाला डिजाइन इसका, बट डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में काफी सोफिस्टिकेटेड सा लगता है, बाकी डैश कैम से थोड़ा डिफरेंट लगता है। और जब भी आपकी ये कार में लगा होता है मोस्टली लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज है, तो ये काइंड ऑफ आई कैची इसका डिजाइन है इस डैश कैम का। बाकी ओवरव्यू की अगर हम बात करें हार्डवेयर वाइज, तो हमारे पास जो मेन इसका लेंस है ये अपग्रेडेड है, ये 4K में रिकॉर्ड कर सकता है एंड ये सोनी स्टारविस 2 से ये इक्विप्ड है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी गई, चाहे वो रेयर कैमरा में हो या फ्रंट कैमरा में हो, तो जो फ्रंट कैमरा में जो हमारे पास सेंसर है ये सोनी IMX672 है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है यहाँ पर। बाकी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन जो सोनी स्टारविस 1000 में, इसके अंदर आपको 60% मोर सेंसर साइज मिल रहा है, 100% मोर ये लो लाइट कैप्चर करेगा, परफॉर्मेंस देगा। बाकी 360 कवरेज इसमें आपको मिलेगी। ये जो लेंस है रिवॉल्विंग लेंस है और एक और चीज अच्छी की जो फ्रंट कैमरा ये 4K 60 FPS शूट कर सकता है। तो अगर आप इसका सिंगल चैनल की तरह यूज करते हो तो 4K 60 FPS वो भी HDR में शूट करता है। अगर डुअल चैनल में इसको अगर आप यूज करोगे तो आपको 4K 30 FPS मिलेगा, बट वो भी HDR सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर डुअल चैनल HDR सपोर्ट आपको मिल रहा है। बाकी अगर हार्डवेयर वाइज और बात करें, फीचर वाइज जो यहाँ पे अपग्रेड है इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको AI मोशन डिटेक्शन 2.0 मिल रहा है जो कि बेटर है एंड इंप्रूव्ड है, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 512 GB की एक्सटर्नल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। जो पहला वर्जन था ओमनी, वहां पर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज का सपोर्ट नहीं था, वहां पे इंटरनल स्टोरेज थी। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड इसमें लगा सकते हो अप टू 512 GB। उसके अलावा इस वाले डैश कैम में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, तो फास्टर डाउनलोडिंग स्पीड होगी। अगर आप इसको डैश कैम से कुछ डाउनलोड करते हो तो वो फास्टर होगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास वॉइस कमांड का भी जो ऑप्शन है, वॉइस कमांड हमारे पास यहाँ पर इंप्रूव्ड है और यहाँ पर जो डिटेक्शन है वो काफी सही है। एंड अगेन ये सारी जो टेस्टिंग है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसे मैं यूज कर चुका हूँ अच्छे से। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है, पार्किंग सर्वेलेंस भी है, बट उसके लिए आपको यहाँ पर हार्डवेयर किट की जरूरत है। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्टली इसको सिगरेट सॉकेट अडेप्टर 12 वोल्ट अडेप्टर से यूज कर सकते हो, बट अगर आपको फुल पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वहां पर आप इसकी हार्डवेयर किट एडिशनल परचेज कर सकते हो जो कि अराउंड 1200 के आसपास है। जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। बाकी पार्किंग सर्वेलेंस के अलावा यहाँ पर आपको G सेंसर सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर अगर कोई भी इंपैक्ट होता है, कोई भी कलिजन होता है और सडन इंपैक्ट होता है, वहां पर ये जो वीडियो है वो लॉक करके एज एन इवेंट फाइल वो सेव कर देगा। और एक और चीज इस डैश कैम में जो कि अपग्रेडेड एंड इंप्रूव्ड है वो है ADAS 2.0। तो यस, 70 माई के जो पहले वाले ओमनी वाले डैश कैम में था हमारे पास ADAS का ऑप्शन था, यहाँ पर जो डिटेक्शन है ADAS में वो बेटर हो चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है, चाहे वो फ्रंट व्हीकल की हो, कलिजन अलर्ट हो या फिर लेन डिपार्चर अलर्ट हो। एंड देन यहाँ पर पेडेस्ट्रियन का भी अलर्ट आपके पास आता है, राइडर्स अलर्ट आता है जो कि बाइक्स एंड साइकिल वालों का अलर्ट देता है। एंड ये काफी इंप्रूव हो चुका है, जिसे हम आगे टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे ये काम कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं सेकंड मेजर इंप्रूवमेंट की 70 माई ओमनी 4K में, वो है इसका रेयर कैमरा। तो यहाँ पर जो रेयर कैमरा मिल रहा है वो हमने देखा कि काफी सारे ब्रांड जो रेयर कैमरा में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, 1080p दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेयर कैमरा है हालांकि ये है 1080p, लेकिन इसमें भी जो लेंस यूज किया गया है वो है सोनी IMX662 और ये भी सोनी स्टारविस 2 की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो यहाँ पे जो रेयर कैमरा में जो इंप्रूवमेंट होगी वो काफी अच्छी होगी। तो जो मेन चीज है डैश कैम से लोग काफी सफर करते हैं, वो करते हैं जो नंबर प्लेट्स होती है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या रेयर कैमरा हो। बट यहाँ पर जो सोनी स्टारविस 2 है, बाकी और भी सारी चीजें हैं, जो सेंसर इसमें अच्छा यूज किया गया है, HDR का सपोर्ट है। बाकी चलते हैं अपनी कार में और इंस्टॉल करते हैं डैश कैम और देखते हैं कैसे इसके फीचर्स, कैसे ये काम कर रहा है। तो गाइस आगे अपनी कार में हम और अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे इस कैमरा को। तो गाइस सबसे पहली चीज जो डैश कैम यूजुअली होते हैं वो रेयर व्यू मिरर के जो इनसाइड रेयर व्यू मिरर होता है उसके बिल्कुल यहाँ पे लगने चाहिए, बट ये वाला जो डैश कैम है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हमने लास्ट ओमनी वाले डैश कैम में देखा था, उसको हमने इस साइड कहीं लगाया था और यहाँ पर आपके दो ऑप्शन होते हैं, या फिर यहाँ लगा लो या ड्राइवर साइड लगा लो। नाउ वायरिंग मैंने पहले से कर दी है। जो वायरिंग हमने करी है यहाँ पर हमने रूफ से लेके ऐसे ए पिलर से नीचे होते हुए, और पावर की वायरिंग हमने यहाँ पर अपने इस वाले पोर्ट पे लगा दी गई है जो नीचे
नीचे है। और जो बैक वाली वायरिंग है वो हमने यहाँ से ए पिलर से होते हुए बैक साइड जाते हुए बी पिलर से होते हुए एंड यहाँ पर पीछे की साइड हमारी वायरिंग पूरी ऐसा हो गई है। तो वायरिंग करना इसका काफी ईजी है, या फिर आप इसे मैकेनिक से करा सकते हो किसी और से, या फिर खुद करो तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। एक बार आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वायरिंग कैसी उसकी होनी है। तो जो डैश कैम है जैसे मैंने को बताया कि यहाँ पर हम कहीं माउंट करने वाले हैं, और माउंट करने से पहले आप इसको एक क्लॉथ से इस शीशे को साफ कर लो। तो बॉक्स में हमें ऐसे कुछ स्टिकर मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर होते हैं। इनका मेन यूज होता है सबसे पहले स्टैटिक करंट ना जाए इसमें, और दूसरी चीज ये कि इनकेस अगर आपको डैश कैम उतारना है तो उतारने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले शीशे पे विंड स्क्रीन पे हमें ये स्टिकर लगाना होगा। तो ये रहा हमारा डैश कैम, और इसको माउंट करने से पहले सबसे पहले जो हमारा इसका ऊपर का माउंटिंग क्लैंप है इसे आप इसे हटा सकते हो। तो जस्ट ट्विस्ट करना है ऐसे और ये बाहर आ गया। तो इसको सबसे पहले हम अटैच करेंगे। तो ऐसा कुछ एक क्लैंप हमने यहाँ पे माउंटिंग क्लैंप लगा दिया है और अच्छे से फर्मली ये अटैच हो गया, क्योंकि जो इसकी डबल साइड टेप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और माउंट लगने के बाद जो डैश कैम है जैसे हमने इसे ऐसे लगाना है और लगाने के बाद जस्ट ट्विस्ट करना है, और ये हमारा डैश कैम रेडी टू यूज हो गया। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कितनी हाइट वाइट चाहिए, जो आगे चेक करेंगे इसका प्रीव्यू देखते हुए। और जो नेक्स्ट चीज आपको वायर से अटैच करनी है, एक है हमारे पास पावर केबल और एक हमारे रेयर कैमरा की। तो जो वायर है पावर केबल कुछ साइड में ऐसे लगेगी, और लगाने के बाद जो हमारे पास HDMI केबल है उसको लगा देंगे, और लगाते ही जो डैश कैम है पावर ऑन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर एक स्टेटस सी लाइट आ जाएगी जिसमें यहाँ पर एक वेलकम ग्रीटिंग भी आपको मिलेगी, और एक बार एक कैलिब्रेट करता है पूरा घूम के। नाउ डैश कैम हमारा रेडी टू यूज हो गया है, बट इससे पहले भी एक और चीज है, वो है इसमें माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करना। तो जो माइक्रो SD कार्ड है इसमें आप मैं बोलूंगा मोस्टली क्लास 10 या फिर ये वाला जो नेक्स्ट डिजिटॉन का हम यूज कर रहे हैं एंड्योरेंस माइक्रो SD कार्ड, ये वाला मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये काफी अच्छे से काम करता है। और इसको भी हम लगा देते हैं। और जो रेयर कैमरा भी हम इसे इंस्टॉल करना काफी ईजी है। जस्ट आपको ये जो स्टिकर है इसे लगाना है, बट इसको मेन है कि आपको इसको सीधा लगाना है। तो वो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। नाउ लगा देते हैं इसको भी। ये हमारा रेयर कैमरा भी अब हो चुका है रेडी टू यूज़। और एक और चीज़ सबसे अच्छी है इस वाले रेयर डैश कैम में कि यहाँ पर जो ये काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है। यूजुअली ज़रा सा आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें पूरा एक्जैक्टली आप एडजस्ट कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली जैसे आपको व्यू चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। अब आखिरी चीज जो है इसका सेटअप, और वो 70 माई की ऐप से सेटअप होगा। तो एक बार ऐप को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि सेटअप प्रोसेस का कैसा है। तो यहाँ पर ये रही हमारी 70 माई की ऐप, और यहाँ पर ऐड का बटन दबाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन सा डिवाइस आपको ऐड करना है। और यहाँ पर ये जो डैश कैम है ये रहा रोटेटिंग लेंस वाला। कनेक्ट होने के बाद ये बोलता है कंफर्म करो डैश कैम पे। तो डैश कैम पर ऐसा कुछ कंफर्मेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऊपर का बटन प्रेस करो, और ये थम्स अप का ऑप्शन आ गया है। नाउ कनेक्ट होने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है फॉर्मेट SD कार्ड। वो भी आपको ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके ओके करना है। तो यहाँ पर लिखा गया फॉर्मेटिंग। अब हमारा ये जो डैश कैम है ये रेडी हो चुका है। एंड देन ये रहा इसका लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो प्रीव्यू में आप इसको थोड़ा सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको यहाँ से इसका प्रीव्यू ऐसा कुछ चाहिए, और सेकंड जो बटन है इससे आप इसका रेयर कैमरा भी चेक कर सकते हो। ना रेयर कैमरा हमने शायद उल्टा लगा दिया है, तो इसे इन्वर्ट कर देंगे हम। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डैश कैम है ये वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है। तो ये वाली कुछ वॉइस कमांड आप दे सकते हो, जैसे कि टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो, हॉटस्पॉट, डिसेबल हॉटस्पॉट। और यहाँ पर बेसिक चीजें जैसी हैं, प्रीव्यू यहाँ पर आएगा, फोटो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, लेंस को रोटेट आप यहाँ से कर सकते हो, बैक कैमरा यहाँ से स्विच कर सकते हो। एल्बम में आपके पास जो डिफरेंट आपके पास यहाँ फोल्डर्स हैं, जैसे कि ऑल वीडियोज, इमरजेंसी वीडियोज, पार्किंग सर्विलेंस, टाइम लैप्स वीडियो, ये सारे के सारे फोल्डर्स में आ जाएंगे। और जो टाइम लाइन है ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर जो टाइम लाइन में अगर आपको बैक कहीं जाना है, किसी टाइम पे जाना है, तो अकॉर्डिंगली इस टाइम को यूज करके आप पुराना प्रीव्यू चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो डैश कैम की जो सेटिंग्स है यहाँ पर आप इसके रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। तो जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है 4K HDR। तो इसमें आप 4K में ही रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। एंड देन यहाँ पर आपके पास वीडियो की क्लिप की ड्यूरेशन है, स्पीड वाटरमार्क, कोऑर्डिनेट वाटरमार्क, 70 माई का लोगो का वाटरमार्क, एंटी फ्लिकरिंग का ऑप्शन हो गया, मिरर एंड रोटेशन का ऑप्शन हो गया। तो जो हमारा रेयर कैमरा है जैसे हमको दिखाया था ये उल्टा है, तो हम इसे मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं मिरर करके। तो अब ये ठीक हो चुका है। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्किंग सर्विलेंस मोड है, जिसमें यहाँ पर इसे सेंटिनल मोड लिखा है, जिसकी ड्यूरेशन इसमें 24 आवर्स दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेंटिनल मोड में ये डिटेक्ट कर लेगा कि कोई आसपास जा रहा नहीं जा रहा, तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा ना। कोलिजन डिटेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप इसे ऑन कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास इसकी हार्डवेयर किट होनी जरूरी है। मोशन डिटेक्शन के लिए भी इसमें हार्डवेयर किट की जरूरी है, तो हार्डवेयर किट भी आप इसमें लगा सकते हो, अगेन ये दो ऑप्शन के लिए। बाकी इसमें टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है, जिसके लिए हार्डवेयर किट अगेन जरूरी है। एंड देन ये है हमारा इमरजेंसी वीडियो, जो कि कोलिजन अलर्ट होता है, सॉर्ट ऑफ G सेंसर यूज करके ये एक इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है कोई भी कोलिजन के टाइम पे, कि जो सेंसिटिविटी आप इसमें मीडियम, हाई, लो, अल्ट्रा हाई ये सब कर सकते हो। और ADAS इस बार इंप्रूव्ड है, इसे हम ऑन कर लेंगे एंड बाकी इसे कैलिब्रेट भी कर लेंगे बाद में आगे जाके। एंड कैलिब्रेटिंग के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देनी है कि जो हमारा जो हुड है वो यहाँ पर आना चाहिए। बाकी जो वॉइस कमांड्स थी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी वॉइस कमांड ये सपोर्ट करता है। तो काफी सारी वॉइस कमांड इस बार कंपैटिबल है इसके साथ। देन यहाँ जो ऑप्शन है वो है ड्राइवर फेटिग रिमाइंडर, कि अगर आप 4 या 5 घंटे तक अगर आप कंटिन्यूसली कार चला रहे हो, तो ये आपको जो डैश कैम है आपको एक रिमाइंडर दे देगा कि यू आर ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग, टेक अ कॉफी ब्रेक, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ जाएगा इसके अंदर ना। हमारे पास जो साइड के 2 बटन्स भी हैं, तो जो हमने सेटिंग्स इसकी ऐप में देखी
थी, कुछ कुछ सेटिंग्स आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वॉइस कमांड्स है, एक बार आपको कुछ वॉइस कमांड्स भी दिखा देता हूँ कैसे ये काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल टेक फोटो, तो ऐसा कुछ इसने फोटो क्लिक कर लिया और ये सेव हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि डिसेबल हॉटस्पॉट, तो जो हॉटस्पॉट है ये डिसेबल हो गया, क्लिक करके साउंड आई। उसके अलावा कैप्चर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में कैप्चर करना शुरू हो चुका है। कैप्चर राइट, कैप्चर इनसाइड, तो इनसाइड भी आप देख सकते हो और यहाँ पर मैं इसमें देख रहा हूँ भी। उसके अलावा अगर आप इसमें एक और ऑप्शन है जो व्लॉग का है, जो हमने पहले भी ओमनी में टेस्ट किया था, और वो था शूट व्लॉग। तो ऐसा कुछ ये प्रॉपर 360 डिग्री, नॉट 360 डिग्री बट एग्जैक्टली 180 डिग्री पूरा ही घूमेगा, और साइड से लेके, तो ऐसा कुछ ये इनसाइड का इसने व्लॉग लिख दिया और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी आना शुरू हो चुका है। एंड व्लॉग के बाद एग्जैक्टली रीसेट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है टेक सेल्फी, तो इसने इनसाइड एक फोटो क्लिक कर ली है। तो जैसा आपने देखा कि वॉइस कमांड काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो वॉइस कमांड है मैं इंडियन एक्सेंट में बोल रहा हूँ तब भी इसको समझ आ रहा है, वो मुझे काफी सही लगा। एंड काफी यूनिक से वॉइस कमांड भी है जो मुझे लगता है यूजफुल होंगे। कितना आप उसे यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। Now, अब बात करते हैं इसकी मेन चीज की, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज जो 70 माई के ओमनी 4K में हमने नोटिस करी कि जो कलर्स हैं, हालांकि HDR सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कलर्स है वो काफी विविड दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर माई कलर विविड प्लस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया, जिससे कि कलर एनहांस दिख रहे हैं, काफी इंप्रूव कलर दिख रहे हैं। और वो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेशली जो डे टाइम में हमारे पास जो फ्रंट कैमरा से जो कलर आउटपुट आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है, एंड काफी क्रिस्प कलर आपको मिल रहे हैं। अगेन शार्प है, और यहाँ पर जो नंबर प्लेट है वो आप इजिली रीड कर सकते हो, कोई ऐसा चीज नहीं होगा, चाहे वो कार थोड़ी दूर हो पास हो, इजिली विजिबल है नंबर प्लेट। एंड यहाँ पर बाकी और बात करें इसके फील्ड ऑफ व्यू की, तो यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे फ्रंट कैमरा का। एंड यहाँ पर जो वॉइस कमांड्स है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी जो रेयर कैमरा है डे टाइम में वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हालांकि परफॉर्मेंस फ्रंट कैमरा जितनी अच्छी नहीं है, बट अगेन काफी सारे जो डुअल चैनल डैश कैम है उससे जो इसकी रेयर कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बहुत सही मुझे लगी। तो डे टाइम में जो परफॉर्मेंस है रेयर कैमरा की एंड फ्रंट कैमरा की वो बहुत ही सही है, और इसमें जो ADAS 2.0 है वो भी बहुत अच्छे से काम किया इसने। पर कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, जब मेरी कार की स्पीड अगर थोड़ी सी तेज है और फ्रंट कार के डिटेक्ट कर लेता है कि उसकी कार है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है आपसे, बाकी लेन डिपार्चर का अलर्ट जो है वो भी बहुत ही प्रिसाइज इस बार मुझे लगा। उसके अलावा यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन अलर्ट है या फिर बाइकर अलर्ट है ये भी बहुत सही मुझे लगे। एंड अगेन एक चीज और जो थी वो थी यहाँ पर फ्रंट व्हीकल मूविंग अलर्ट। अगर आप सिग्नल पे खड़े हो और अगर कहीं और आपका ध्यान है तो ये जो कैमरा है वो भी आपको रिमाइंड करा देता है कि जो फ्रंट व्हीकल है वो मूव हो चुका है। तो ADAS 2.0 भी इसका अच्छे से काम किया। और अब बात करते हैं इसकी और परफॉर्मेंस की, जहां पर आपके पास पार्किंग सर्वेलेंस एंड टाइम लैप्स मिल रहा है। तो पार्किंग सर्वेलेंस इसका एक मेन यूएसपी है, जिसमें यहाँ पर ये 360 डिग्री कवरेज आपको देता है। तो ये कैमरा एक्चुअली में डिटेक्ट कर लेता है, अगर आपने कार पार्क करी है तो ये डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी मूवमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसका जो लेंस है, जो फ्रंट का मॉडल है, ये उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है। ये इस डैश कैम का मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइम लैप्स का भी फीचर है मिल जाएगा, और जो टाइम लैप्स है वो सॉर्ट ऑफ हर सेकंड वो एक फ्रेम सेव करता है, जिससे आपको एक अगर आपको चेक करना हो पार्किंग का टाइम क्या हुआ तो यहाँ पर एक टाइम लैप्स भी काम करता है। बट इन दोनों फीचर्स के लिए आपको यहाँ पर हार्डवेयर किट होना जरूरी है। एंड आखिरी में अगर हम बात करें इस वाले डैश कैम की नाइट की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें 70 माई का एक आउल विजन टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, जिसमें जो नाइट की जो परफॉर्मेंस है फ्रंट कैमरा से वो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगी। अभी तक कि मैंने जितने भी कैमरा डैश कैम टेस्ट किए सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी मुझे इस कैमरा की लगी। एंड यहाँ पर जो आप नंबर प्लेट इजिली रीड कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर आपकी हेडलाइट भी नंबर प्लेट पे पड़ रही है वो भी इजिली विजिबल है। तो ये मुझे नाइट में परफॉर्मेंस ये जो आउल विजन टेक्नोलॉजी के साथ जो इसमें दी गई है वो काफी सही है। तो यहाँ पर जो ऑटो एक्सपोजर का ऑप्शन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप डे लाइट से अगर बेसमेंट में जा रहे हो तो बेसमेंट के अंदर भी ये ऑटो एक्सपोजर कर लेता है, और बेसमेंट में भी काफी अच्छी क्लैरिटी आपको दे देगा। और जो रेयर कैमरा है नाइट में परफॉर्मेंस उसकी भी मुझे डिसेंट लगी, विजिबिलिटी उसमें अच्छी है। हालांकि अगेन फ्रंट कैमरा जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको जो डिटेल आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर इजिली आप पढ़ सकते हो, नंबर प्लेट इसमें आप देख सकते हो। एंड पार्किंग सर्वेलेंस के टाइम यहाँ पर ये भी अच्छे से काम कर रहा है। और आखिरी में एक क्वेश्चन जो मुझे काफी लोग पूछते हैं कि अगर हमें डैश कैम अपनी कार में लगाएंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पर टेम्परेचर समर्स में काफी ज्यादा हाई रहता है, तो ये डैश कैम कहीं फट तो नहीं जाएगा या खराब तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन चीज है कि इसमें जो सुपर कैपेसिटर इसमें ऐसा दिया गया है जो कि एक्सट्रीम वेदर को भी, एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी ये झेल सकता है, चाहे वो कोल्ड हो या हाई टेम्परेचर हो। तो वहां पर भी ऐसा चीज में कोई इश्यू नहीं होगा। तो ओवरऑल 70 माई ओमनी 4K डैश कैम दिखने में तो एक काफी अच्छा है, यूनिक सा डैश कैम है, और बोल सकता हूं अभी तक का सबसे स्मार्टेस्ट डैश कैम मैंने ये यूज किया है। इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की, रेयर कैमरा की, वन ऑफ द बेस्ट है। फीचर वाइज ये बोल सकता हूं कि फीचर रिच डैश कैम है। अगर आपको भी एक प्रीमियम 4K डैश कैम चाहिए जो कि फ्रंट एंड बैक स्पेशली डुअल चैनल रिकॉर्ड कर सके, और ऑल अराउंड 360 डिग्री आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, वीडियो क्वालिटी इसकी द बेस्ट इन दिस सेगमेंट अभी तक मैं कह सकता हूं। तो अगर आपको भी एक ऐसा 4K डैश कैम चाहिए डुअल चैनल के साथ विद HDR सपोर्ट, तो 70 माई ओमनी 4K एक अच्छा ऑप्शन है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये डैश कैम मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।